हेलो बच्चों, सुप्रभात। कैसे हो? तो आज हमारा वीडियो बन रहा है वेपर प्रेशर पर। ओके, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग एंजॉय कर रहे होगे। सो नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, इधर उधर की बातें करना छोड़ दीजिए और पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दीजिए। तो अब हम चल रहे हैं वेपर प्रेशर के बारे में। ओके, क्लास 12 का ये हमारा वीडियो बन रहा है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला चीज कि ये वेपर कहाँ से बनता है, कैसे बनता है। ओके, आप लोग को पता ही होगा। हाँ बिल्कुल, इवेपोरेशन से। इवेपोरेशन से वेपर जो बनता है वह इवेपोरेशन से बनता है। ओके, इवेपोरेशन। ठीक, आइए इसको हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है। एक कंटेनर है, उस कंटेनर में कुछ लिक्विड्स हैं, सरफेस के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, हाँ, कौन से मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होते हैं? सरफेस वाले मॉलिक्यूल। सही, बिल्कुल सही, ये सरफेस मॉलिक्यूल है। सरफेस मॉलिक्यूल। और ये वाले जो मॉलिक्यूल है ये बल्क मॉलिक्यूल है। ओके, क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखिए, ये सरफेस मॉलिक्यूल क्यों इवेपोरेट होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि ये लेसर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ये देखो, बल्क मॉलिक्यूल पर फोर्स चारों तरफ लगता है, हर डायरेक्शन में होता है फोर्स। ओके, हर एक डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा रहता है, इसलिए जो है यह एस्केप नहीं करता। जबकि सरफेस वाले मॉलिक्यूल उस पर कम फोर्स होने के कारण वो एस्केप कर जाता है। तो यहां पर जो सरफेस मॉलिक्यूल होता है ये बच्चों दो चीजें एक्सपीरियंस करता है। एक जो होता है सरफेस मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, और दूसरी बात यह है कि जो सरफेस मॉलिक्यूल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है? देखिए, ज्यादा नहीं होता तो फिर वो नीचे से ऊपर कैसे आया होता। ओके, सो सरफेस मॉलिक्यूल है मोर काइनेटिक एनर्जी देन सरफेस मॉलिक्यूल। इन दो बातों के कारण, जो होता है सरफेस के मॉलिक्यूल्स ये भी पूरी करता है। सरफेस मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट्स। इसके कारण से क्या होता है? लिक्विड का वेट डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस, देयरफॉर डिक्रीजेस वेट ऑफ लिक्विड। जो भी लिक्विड है उसका वेट कम हो जाता है। यदि ओपन
कंटेनर है, तो ओपन कंटेनर है तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन के बाद फिर क्या होगा, स्केप कर जाता है, मॉलिक्यूल्स स्केप, मॉलिक्यूल्स स्केप बाहर निकल जाता है। ओके, तो जब बाहर निकल जाएगा तो वहां पर वेपर प्रेशर ऑब्जर्व नहीं होगा, नो वेपर प्रेशर इज ऑब्जर्व्ड। यदि आपको वेपर प्रेशर ऑब्जर्व करना है तो क्लोज कंटेनर लेना पड़ेगा। ओके, क्या करना पड़ेगा, क्लोज कंटेनर। आइए क्लोज कंटेनर की बात करते हैं, तो इरेज कर देता हूं। एक कंटेनर लेते हैं जो कि क्लोज्ड है, इवेपोरेशन evaporation in closed container। ये कंटेनर हमारा है, ये क्लोज्ड है। ओके, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं और ये बल्क वाले मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, तो यहां पर क्या होगा, सरफेस वाले मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे। यस, कुछ मॉलिक्यूल्स सरफेस वाले ऊपर जाएंगे, यहां पर होगा इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। और साथ ही साथ ये जो वेपर्स होंगे ये कंडेंस होकर के नीचे आएंगे, तो कंडेंसेशन भी होता है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। अरे हाँ बिल्कुल, यहां पर इक्विलिब्रियम हो जाता है, मतलब लिक्विड और वेपर के बीच इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, और जहां पर इक्विलिब्रियम होता है वहीं पर हम वेपर प्रेशर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिफिनेशन लिख लेते हैं, द प्रेशर ऑफ वेपर, द प्रेशर ऑफ वेपर above liquid surface, above liquid surface is known as vapor pressure। ओके, ये जो वेपर बने हुए हैं फिर वापस आ रहे हैं, इस सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। क्लियर, वेपर प्रेशर, द प्रेशर ऑफ वेपर एबव द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नोन एज वेपर प्रेशर। ओके, अच्छा, तो क्या ये वेपर प्रेशर कंटेनर के शेप साइज पर डिपेंड करता है? नहीं, मुझे तो लगता नहीं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। शेप बड़ा होगा तो एरिया भी तो बड़ा होगा, तो प्रेशर उतना ही रहेगा। छोटा होने पर, साइज छोटा होने पर कंटेनर का एरिया कम हो जाएगा, प्रेशर हमेशा वही रहेगा। हाँ, पर ये जो वेपर प्रेशर होता है नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है कि हमारा जो लिक्विड लिया है वह किस नेचर का है, वह ज्यादा वोलाटाइल है या कम वोलाटाइल है। ठीक, और साथ ही साथ टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर यदि बढ़ा दें तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वेपर्स बढ़ने लगते हैं, और साथ ही साथ कंडेंसेशन का भी रेट बढ़ जाता है, तभी तो इक्विलिब्रियम स्थापित होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम
यदि ये प्योर है, मान लीजिए कि हमारा प्योर है, इसको कहते हैं पी नॉट ऑफ ई। जो वेपर प्रेशर बना हुआ है उसको कहते हैं पी नॉट ऑफ ई। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ओके, पी नॉट ऑफ ए इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ओके, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। पी नॉट ए इसको हम लिख सकते हैं, कुछ मिक्स नहीं किया गया, केवल ए ही हमारा लिक्विड रहा है, उसके द्वारा जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसको पी नॉट ऑफ ए। ओके, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, प्योर लिक्विड ए। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि किन किन चीजों पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स, द फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर डिपेंड्स। क्लियर करूं? ठीक है। फैक्टर्स on which vapor pressure depends, किन किन कारकों पर वेपर प्रेशर का प्रभाव पड़ता है, या किन किन कारकों का वेपर प्रेशर पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला है इट डज नॉट, मीन्स वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप साइज ऑफ कंटेनर, शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। कंटेनर का क्या शेप है, क्या साइज है, उस पर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस। यह सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सब्सटेंस। इसका एग्जांपल देख लीजिए, H2O ले लेता हूं और इथेनॉल ले लेता हूं, C2H5OH। ओके, देखा जाए तो दोनों वोलाटाइल हैं, दोनों वाष्पशील है, वेपर्स बनते हैं। हाँ, क्लोज कंटेनर की बात हो रही है, क्लोज कंटेनर में ही ये सब प्रोसेस हो रहा है। ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? आई थिंक वन मॉलिक्यूल फॉर्म्स, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O फॉर्म्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो ये ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जबकि इथेनॉल में क्या होगा, वन मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल फॉर्म्स 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसके मॉलिक्यूल जो होंगे बंधे रहेंगे, ओके, और लिक्विड के सरफेस को छोड़ करके बाहर नहीं जाएंगे, और फिर वहां से कंडेंसेशन भी नहीं होना चाहेगा, आसानी से नहीं होगा। अर्थात इनका जो होगा वेपर प्रेशर कम होगा और इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं पी नॉट ऑफ H2O इज लेस देन पी नॉट ऑफ C2H5OH। ओके, बिल्कुल कहा जा सकता है। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं,
जैसे मान लीजिए हमारा एक इथेनॉल है C2H5OH, दूसरा डाइहाइड्रिक अल्कोहल और तीसरा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इसके केस में ये सबसे कम जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और ये ज्यादा अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनाने लगेगा, ये तो और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगेगा, अर्थात P0 ऑफ दिस ग्रेटर देन P0 ऑफ दिस देन P0 ऑफ दिस। ओके, तो वेपर प्रेशर जो होता है मैटर के नेचर पर डिपेंड करता है, सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है। अब यहां से हम एक बात तो क्लियर कर सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecules। ओके, ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है जिसमें जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसका वेपर प्रेशर उतना ही कम होगा, और जहां पर जितना ही कम वेपर प्रेशर होगा, सॉरी जहां पर जितना कम अट्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल के बीच में, वेपर प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। चलिए अब इसके बाद इसी में एक और चीज जान लीजिए, सब्सटेंस को हम क्लासिफाई करते हैं दो चीजों में, दो कैटेगरीज में हम क्लासिफाई करते हैं सब्सटेंस को, नेचर में ही वो भी आता है। कोई सब्सटेंस है उसको दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है वोलाटाइल सब्सटेंस और दूसरा होता है नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। वोलाटाइल सब्सटेंस मोस्टली लिक्विड ही होता है, ओके, और नॉन वोलाटाइल सॉलिड लेकर के हम चलते हैं। ओके, वोलाटाइल का P0 जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, और जो नॉन वोलाटाइल होगा उसका P0 विल बी 0। बिल्कुल भी वेपर्स नहीं बनते हैं, क्यों? क्योंकि नो टेंडेंसी टू इवेपोरेट, these have no tendency to evaporate। जब इवेपोरेट नहीं होगा तो कंडेंसेशन भी नहीं होगा। ओके, इसमें एग्जाम्पल आपको पढ़ने को मिलेगा यूरिया पढ़ने को मिलेगा, साथ ही साथ ग्लूकोज मिलेगा, सुक्रोज मिलेगा। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 60 होता है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 160, इसका 180 होता है मॉलिक्यूलर वेट। सुक्रोज का मास होता है, फार्मूला होता है C12H22O11, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 340, इसका मॉलिक्यूलर वेट 340 होता है। वोलाटाइल जो सब्सटेंस हम लेते हैं उसमें हमारा वाटर हो सकता है, साथ ही साथ मिथेनॉल हो सकता है, इथेनॉल हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, टॉलुइन हो सकता है। ओके, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, इनके मास
आप कैलकुलेट कर सकते हो। जबकि ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके मास को हमें लर्न करना चाहिए, फार्मूला भी मेमोराइज करना चाहिए। अब तीसरा फैक्टर जिस पर कि हमारा वेपर प्रेशर डिपेंड करता है उसको चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। It depends upon temperature. As the temperature increases, evaporation increases. Evaporation increases and hence vapor pressure also increases. Okay? अब इसके बाद जो है एक ग्राफ बनाऊंगा वेपर प्रेशर और टेम्परेचर को रिलेट करता हुआ। ये हमारा टेम्परेचर एक्सिस और ये वेपर प्रेशर एक्सिस। टेम्परेचर बढ़ाने पर जो है हमारा जो है वेपर प्रेशर बढ़ाता है इस तरह से। ओके, टेम्परेचर कम रहने पर वेपर प्रेशर कम, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता हुआ चला जाता है। थैंक यू।